सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। जिस युग में अपन जी रहे हैं ये पंचम काल है। पंचम काल के पहले ये कर्म भूमि। कर्म भूमि में एक असाधारण व्यवस्थाएं होती। 84 लाख योनियों में कोई व्यवस्थाएं नहीं हैं। कुछ इतने पापी हैं कि उनकी व्यवस्था करने के लिए कोई वहां जाने को तैयार नहीं होता। कुछ इतने पुण्यात्मा हैं जिनकी व्यवस्था करने की जरूरत नहीं है, जैसे स्वर्गीय देवता, भोग भूमि के लोग। ये इतने पुण्यात्मा होते हैं, इतने सज्जन होते हैं जिनको किसी व्यवस्था की जरूरत नहीं। ये स्वयं व्यवस्थित होते हैं, अनुशासित होते हैं। देवों में कोई पुलिस चौकी नहीं, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, कोई न्यायालय नहीं, कुछ नहीं होता। वो लड़ते ही नहीं, वो चोरी करते ही नहीं है, वो विचार करते ही नहीं है, वो किसी के परिग्रह पर नियत खराब करते नहीं हैं, किसी की परिग्रह के उठा के लाते नहीं हैं। सारे के सारे 5 जितने पाप हैं उनके नैसर्गिक रूप से, स्वभाव रूप से गौण रहते हैं। नारकियों की कोई व्यवस्था करता नहीं है क्योंकि वो इतने पापी हैं। उनकी व्यवस्था करना और नहीं करना सब बराबर है। कितने भी पुलिस चौकी बना लो, वो एक दूसरे को मारे बिना रहेंगे नहीं। वो चौकी में मार डालेंगे, वो चौकीदार को ही मार डालेंगे। उनका नेचर है। अशुभ परिणाम करना उनकी नीयत है। उनके लिए कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं। पशुओं की व्यवस्थाएं करने के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। 90% तो पशुओं की कोई व्यवस्था करते ही नहीं। कुछ पालतू पशु होते हैं जिनको डंडे के बल पर व्यवस्था करना पड़ती है। ऐसा एक भी पशु नहीं है पालतू जिसके साथ डंडा नहीं हो। घोड़ा है, कुत्ता है, बिल्ली, जो कुछ भी पालतू होते, बैल, हाथी, घोड़ा, सबके साथ डंडा चाहिए। तुलसीदास ने तो स्पष्ट लिया, ढोर गमार। ढोर यानी जानवर है, रहे ताड़ना के अधिकारी। ये ताड़ना से अनुशासित होते हैं पशु लोग। अब रही बात एक मनुष्य पर्याय की। मनुष्य पर्याय का जो व्यवस्थाएं हैं, इनके लिए ही सारे कानून हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं। क्योंकि इनके लिए, इनके साथ अच्छा करो तो ये अच्छे भी बन जाते हैं, बुरा करो तो वो बुरा भी हो जाते हैं। इनकी परिणति निमित्त के अधीन है। उन सारे 84 लाख योनियों की तो परिणति हमने बता दी, उनके उपादान के अधीन है, उनके भाग के अधीन है। उनका सब कुछ उपादान, इसलिए उनको कर्मफल चेतना में कई स्थानों पर रख दिया गया। लेकिन मनुष्य पर्याय जब आती है तो इनका सब कुछ जो है निमित्त के अधीन है। उपादान के अधीन कम है, निमित्त के अधीन ज्यादा है। देवों का मैंने बता दिया, देव सब कुछ, जो कुछ भी उनको मिलेगा, खाएंगे, पिएंगे, उठेंगे, बैठेंगे, जो कुछ भी करेंगे, सब उनकी भाग्य की डायरी में से निकलेगा। उनको किंचित मात्र भी, कितना भी पुरुषार्थ कर लें, वैभव बढ़ना नहीं। कितना भी कोई बुरा करे, उनका वैभव घटना नहीं। उनकी पूरी रकील भाग्य के अधीन निश्चित कर दी गई। तुम्हारा ये पकड़ो। भोग भूमिया जीवों में भी भोग निश्चित है, निश्चित, कुछ भी कम बढ़ नहीं। लाख प्रयास करें वो बढ़ेंगे नहीं, लाख प्रयास करें घटेंगे। त्रियंचों की बात भी बहुतायत कर्म के अधीन है।
भाग के अधीन, उपादान के अधीन, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। लेकिन मनुष्य पर्याय जब कर्म भूमि का मनुष्य आता है तब इसका भाग्य कम, पुरुषार्थ ज्यादा चमकता है। भाग्य कम, पुरुषार्थ ज्यादा काम करता है। कर्म भूमि का नाम ही है, भाग्य भरोसे रोटी नहीं, पुरुषार्थ भरोसे वो रोटी मिलेगी। भोग भूमि में भाग्य भरोसे मिलती है, कर्म भूमि में जितना कमाओगे उतना खाओगे। पुरुषार्थ करना भाग्य से है, भाग्य जरूरी है, आलम्बन है, लेकिन भाग्य ही सब कुछ नहीं है। भाग्य को हम बदल सकते हैं। तभी तो भाग्य ने चंडाल कुल में पैदा किया, पुरुषार्थों ने देवताओं से जय जयकार करा दिया। कोई चंडाल की जय जयकार करता है क्या? कोई नहीं करता। भाग्य ने कहा तू चंडाल कुल में जाएगा, सब अछूत मानेंगे, कोई भी तेरी जयकार बोलने वाला नहीं है। लेकिन एक पुरुषार्थ ने, एक गुरु के निमित्त ने, एक गुरु के निमित्त ने चंडाल को देवताओं से जय जयकार करा दिया। जय जयकार कर। एक धीवर को, एक मातंग को जिनवाणी में उसका नाम अंकित करा दिया उसके पुरुषार्थ ने। धीवरों के नाम कोई शास्त्र में लिखे जाते हैं? मातंगों के नाम शास्त्र में लिखे जाते? भाग्य ने कहा तेरा कहीं अस्तित्व नहीं रहेगा, इतिहास नहीं रहेगा, तो ऐसे कुल में जन्म देता हूं। एक गुरु का निमित्त मिला, पुरुषार्थ जागा, शास्त्रों में नाम ही नहीं उनके ऊपर शास्त्र लिखे गए। गजब गजब, क्या गजब की चीज है। दयोदय महाकाव्य पूज्य ज्ञान सागर महाराज ने लिखा एक धीवर के ऊपर। भाग्य तो देखो, एक धीवर पर कर्म कहता है तुझे ऐसी पर्याय में डालूंगा तेरा नाम भी नहीं जानेगा, और एक गुरु का निमित्त पर करके पुरुषार्थ किया, उसके ऊपर शास्त्र लिखा गया, शास्त्र लिखे गए, पुराण लिखे गए। ये देखो कर्म भूमि की विशेषता। अंजन चोर जैसा पापी जिसका नाम लेना कोई मुश्किल, कोई लेना नहीं चाहे, उसने थोड़ा सा पुरुषार्थ किया। भाग्य भरोसे तो वो पापी बना था, लेकिन एक पुरुषार्थ बना, एक नमोकार मंत्र का निमित्त बना, अंजन से निरंजन बन गया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण भरे पड़े, सैकड़ों उदाहरण पड़े। कर्म भूमि में निमित्त प्रधान क्रियाएं होगी, उपादान प्रधान नहीं। उपादान तो नाचेगा, उपादान तो कठपुतली है कर्म भूमि में। निमित्त नचाएगा, निमित्त लिखाएगा, निमित्त पढ़ाएगा, निमित्त रुलाएगा, निमित्त हंसाएगा। पूरा का पूरा जितना भी व्यापार में देख रहा हूं पंचम काल में, खास तौर से चौथा काल भी करो, कर्म भूमि सब निमित्त के अधीन है। पूरा मोक्ष मार्ग निमित्त के अधीन है। यहाँ भाग्य भरोसे कुछ है नहीं, कुछ नहीं चलता। थोड़ा सा एक रहता है मात, भाग्य का स्थान कितना सा है, जितना कि बीज होता है। अब बीज कितना सा होता है? पुरुषार्थ होता है फसल, भाग्य है बीज। अपना भाग्य इतना चाहिए कि वो बीज का काम कर जाए, लेकिन बीज से साल भर निकलने वाला नहीं है। बीज तो 1 क्विंटल है, साल भर चाहिए 10 क्विंटल, तो साल भर गुजरेगी फसल से, बीज से नहीं। यदि बीज से जिंदगी गुजर जाए तो कोई बोएगा ही नहीं। भाग्य बीज के समान मानना चाहिए अपने लिए, और पुरुषार्थ फसल है, फसल है। आम का पेड़ एक गुठली है, वो बीज है, और आम जितने फलते हैं ये सब पुरुषार्थ है, फसल है। अपनी जिंदगी में नींव है भाग्य, महल नहीं। नींव कितनी छोटी होती है, एक छोटी सी नींव होती है, लेकिन पूरा महल। सबसे ज़्यादा खर्च नींव में होता है कि महल में? नींव मजबूत होना चाहिए, बात अलग है, लेकिन खर्च, वेस्टेज, सारा दिमाग, एलिवेशन, नींव में तो भर देते हैं कचड़ा, बस ऐसे हो जाए, इधवा तदवा पत्थर। उसके बाद दिमाग चाहिए, इंजीनियर चाहिए, एलिवेशन चाहिए,
डेकोरेशन चाहिए, सब पुरुषार्थ बात। ऐसा ही अपन लोग भाग्य चाहिए है, ऐसी बात मैं निषेधक नहीं हूँ, लेकिन भाग्य भरोसे, नियत के भरोसे जो जिंदगी में बैठा रहेगा वो बर्बाद हो जाएगा। जो मैंने विगत दिनों में कहा था, नियत के भरोसे, भाग्य भरोसे कर्मभूमि के जीव को नहीं बैठना, उपादान के भरोसे नहीं बैठना, क्योंकि उपादान इस कर्म भूमि में कुछ नहीं कर पाएगा। नियतवाद से सम्यक दर्शन भी मिलने वाला नहीं, कुछ नहीं मिलने वाला। उपादान अनंत काल तक भी भरा रहे, कभी सम्यक दर्शन नहीं होगा। जब भी सम्यक दर्शन होगा, पहले निमित्त मिलेगा, तब कहीं होगा। तुम्हारी निधि है, मैं बहुत बार कह चुका हूं। ये अपना जितनी शक्तियां आत्मा में हैं, ये बैंक लॉकर के समान है। बैंक के लॉकर में तुम्हारी संपत्ति रखी है, तुम्हारी खुद की है, खुद को मालूम है, लेकिन मैनेजर की चाबी लगाए बिना उस संपत्ति का तुम उपभोग नहीं कर सकते। इसी प्रकार जब तक गुरु की चाबी नहीं लगेगी, प्रथमोपसम सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, नहीं होगा। कितने नियतवाद कितने कर लेना, जब भी सम्यक दर्शन होगा निमित्त। मोक्ष भी जब छायक सम्यक दर्शन होगा, तब केवली के पादमूल चाहिए। अनंत काल निकल जाए, लेकिन जब तक केवली भगवान का रूप नहीं मिलेगा, आपको छायक सम्यक दर्शन होने वाला नहीं, और छायक के बिना मोक्ष होने वाला नहीं। ऐसी स्थिति में आप करोगे क्या? धर्म का पूरा मार्ग निमित्ताधीन हो गया, सब निमित्त अच्छा मिल जाएगा। जन्म से ही कहते हैं कि व्यक्ति भेड़ों के बीच में पड़े तो भेड़ हो जाता है। स्वयं उपादान लेके क्या आया? राजा के यहाँ जन्मा, और राजा के यहाँ जन्म के उस बालक का अपहरण हो गया, किसी चांडाल ने पाल लिया, वो चांडाल जैसा हो गया। एक बहुत छोटी सी जो कहानी थी, देखना, निमित्त के अधीन। राजकुमार के यहाँ जना, राजा के यहाँ जना, भाग्य देखो, लेकिन उसका अपहरण हो गया। उसको संस्कार कौन से मिले? चांडाल के। कर्ण का देख लो, क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ, जाकर के सारथी के यहाँ पला, सारथी के संस्कार आ गए। कर्ण कितने जीव हैं ऐसे जितने राजा के यहाँ जन्मे, और ऐसे जीव भी हैं जो गरीबों के जन्मे और राजा के यहाँ जाके गोद चले गए, राजा बन गए। दो तोता थे, एक ही माँ ने जन्म दिए थे। देखना निमित्त का प्रभाव, देखना। निमित्त बुद्धि देखना। भाग्य दोनों का एक साथ है, एक ही माँ से जन्म, एक ही साथ जन्म, कोई कहीं व्यवस्था गड़बड़ नहीं थी, उपादान सब बराबर लेके आए थे। माँ के मरने के बाद दोनों अनाथ हो गए। एक को ले गया कसाई, और कसाई के घर में पलता है, और वो उसी समय जो कसाई के घर में होता है, मारो काटो, इसको मारो, ये करो वो करो, गाली गलौज सब। क्योंकि छोटी जाति के लोग, उनके यहाँ गाली गलौज यूँ होता है, गाली के बिना बोलते ही नहीं। और कसाई जिसमें और हो, वो सब कुछ सीख गया। एक तोता दूसरा गया, बहुत अच्छे एक विद्वान के यहाँ पला, जहाँ प्रतिदिन सुबह उठ कर के भजन होते, कीर्तन होता, रचाएं गाई जाती, गाथाएं श्लोक पढ़े जाते, कोई भी जाता है उसका आतिथ्य किया जाता। अतिथि देवो भव, अभाग्य मेरे जो आपके दर्शन हुए। सज्जन पुरुष ही बोलते, मेहमान भी घर में आता है सज्जनों के यहाँ, और दुर्जनों के यहाँ गया तो अरे क्यों रे तू आ गया रे, गाली से बोलते, आते तो आ रहा है, आ जा रहा है। और सज्जन के जाओ तो वो देखते कहता है, ओहो अभाग्य मेरे कि आपके दर्शन हुए, अभाग्य कि आप मेरे घर पधारे। ये शब्द मिलते हैं। वो तोता ये सीख गया। एक दिन राजा के यहाँ उसकी जरूरत पड़ी, तोता लाओ। तो नगर में सबसे मस्त तोता था कसाई का, क्योंकि वहाँ सब
और राज दरबार में जैसे ले गए तो वो गालियां बकने लगा, बुरे भागना, मारो काटो, ये देखो ये बुद्धू बैठा है, ये मूर्ख बैठा है, और जो करना था। राजा कहते दिमाग खराब कर दिया, किसका तोता है, इस तोते को यहाँ से बंद कर दो, और जिसने इस तोते को पाला है उसको भी जेल में डाल दो। डाल दिया। दूसरा तोता लाया गया, आते ही कहता है, ओहो आपके दर्शन हुए मेरे अभाग्य हैं, आपके दर्शन हुए मेरे अभाग्य, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोल रहे हैं, श्लोक बोलने वाला। राजा कहता है पशु में भी इतना, एक त्रिंच पक्षी में भी इतना संस्कार, ये ऋषाएं बोल रहा है सबके लिए। अरे आपका भी दर्शन हुआ, आप सबके दर्शन होकर मैं धन्य हो गया। अच्छी अच्छी चीज। राजा ने कहा इसे सुख रत्न की उपाधि दी जाए, और जिसने इसको पाला है उसको सम्मानित किया जाए। बस कथा के आगे पीछे का चित्रण छोड़कर अपन इस भाव को जाते हैं। एक माँ के दोनों पेटों का भाग्य था, लेकिन निमित्त ने क्या कर डाला, संगति ने क्या कर डाला। जैसे लोगों की संगति मिली, स्वयं में जेल में पड़ गया और पालने वाले को जेल में डाल दिया। और उसी एक बेटे ने पालने वाले को भी सम्मान करा दिया, स्वयं सम्मानित हो गया। निमित्त का इतना बड़ा प्रभाव होता है, बहुत बड़ा प्रभाव। कितना बड़ा एक तोता, भाग्य से नहीं निमित्त से ये परिणाम हुआ। ऐसा ही अपनी जिंदगी है इस कर्म भूमि पे। अपना एक एक पल, एक एक क्षण निमित्त के अधीन है। हमारा जन्म तो भाग्य से होगा, लेकिन जन्म कहाँ होगा, वो निमित्त कैसा होगा। अरे जन्म लेना है कहीं से ले लो, किसी के यहाँ ले लो, नहीं। नीच कुल में जन्म हो गया तो नीच बनोगे, कसाई के जन्म हुआ तो कसाई बनोगे। जन्म तो सबके एक से ही होते हैं। धर्मात्माओं के पापियों के जन्म में कोई अंतर नहीं, प्रकृति का प्रोसेस एक सही है, कोई अंतर नहीं। सब राजा जन्मे चाहे रंग जन्मे, जन्मने की प्रक्रिया जो प्रकृति ने दी है वो सब की एक संग, किंचित मात्र भी अंतर नहीं है। भाग्य की क्रिया तो सबकी एक समान है, लेकिन एक व्यक्ति नीच कुल में जना नीच बन गया, कसाई में जना जनाई कसाई बन गया, चांडाल के बना चांडाल कहलाया। एक सेठ के जन्मा, ब्राह्मण के जन्मा, क्षत्रिय के जन्मा, वैश्य के जन्मा। किसके अनुसार रंग बदल रहा है, व्यक्ति एक ही है, जन्म की प्रोसेस एक ही है, लेकिन जो निमित्त मिला उस निमित्त के अनुसार तुम नीच ऊंच हो गए, निमित्त के अनुसार तुम्हारा अच्छा बुरा हो गया, निमित्त के अनुसार इज्जत और बेइज्जती मिल गई। पंचम काल में निमित्त का बहुत बड़ा प्रभाव मान हुआ। चारों तरफ हमें उपादान की तरफ नहीं देखना है, हमें देखना है सबसे पहले उपादान कमजोर भी होगा तो बलजोर बन जाएगा। सबसे पहले देखना है कि हमारे चारों तरफ के जो निमित्त हैं वो कैसे हैं। हमें ये नहीं देखना कि हमारे उपादान की शक्ति है। इस कर्म भूमि में कह रहा हूं, तुम्हें ये पुरुषार्थ नहीं करना है कि मेरा जन्म होगा कि नहीं होगा, वो तो होगा, वो तो नियत है। संसार में हो तो जन्म और मरण होगा, वो तुम्हें कोई पुरुषार्थ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, बस आपको पुरुषार्थ करना है कि मेरा जन्म कहाँ होगा, वो क्षेत्र कौन सा। क्षेत्र निमित्त है, क्षेत्र निमित्त है। यही जन्म, इसी प्रोसेस से जन्म मलेच्छ खंड में हो गया तो मनुष्य बन जाओगे। क्षेत्र निमित्त है, उपादान नहीं है, लेकिन मलेच्छ खंड में जन्म ले लिया, लो मलेच्छी कहलाओगे। जन्म तो हुआ। तो हमें देखना है कि हमें क्षेत्र रूपी निमित्त सम्यक मिले, अच्छा मिले, आर्यखंड मिले, हमारे लिए काल मिले। थोड़ा सा 1 सेकंड पहले कोई जन्म जाए तो मोक्ष के दरवाजे खुल जाए, और 1 सेकंड लेट जन्म जाए तो मोक्ष के दरवाजे बंद हो जाए। श्रावणवदी एकम के 2 बालक ट्विंस जन्मे, मान लीजिए, सपोज कीजिए 2 बालक गर्भ में आए, सपोज कीजिए। एक
1 सेकंड पहले आया, सेकंड में आपको बता रहा हूं, हमारे यहां तो समय कहा गया, 1 सेकंड बाद आया। 1 सेकंड पहले जो आया है, यदि वो वज्रसम नाराज संगमन लेके आया है तो उसको मोक्ष की दरवाजा, तू मोक्ष जा सकता है। बोले ये भी मेरा भाई है, हम ट्विंस जन्मे थे, ट्विंस दोनों। तुरंत रोक दिया जाए, नहीं ये नहीं जा सकता, 1 सेकंड बाद जन्मा था और श्रावण बदी एकम लग चुकी थी, पंचम काल चालू हो गया था। 1 सेकंड में चौथा काल, 1 सेकंड पंचम काल, चौथे काल को जाओ, आप मोक्ष जाना चाहो चले जाओ, दूसरे का तुम नहीं जा सकते हो। और सारी दुनिया मानते हैं दोनों ट्विंस हैं। काल का इतना बड़ा फर्क होता है। काल निमित्त है, लेकिन हमें वो निमित्त शुद्ध निमित्त चाहिए। भाव का भी ऐसे, सब का ऐसे ही। आप सारी दुनिया में आप पहले निमित्त, पंचम काल में तीर्थंकर को भी जन्म लिया तो उनको भी निमित्त बनाना पड़े, उनको भी संस्कार देना पड़ा, उनको भी कुलाचार सिखाना पड़ा। समझ में नहीं आते। दूसरे जीवों का तो संस्कार समझ में आता है। तीर्थंकर जो तीर्थंकर प्रकृति का वंद कर लिया, उनको संस्कार देने के लिए देवता 56 कुमारियां लगी संस्कार देने के लिए। अरे उनका क्या बिगड़ने वाला, वो तो तीर्थंकर हैं। लेकिन प्रकृति के नियम कहते हैं ये संसार काजल की कोठरी है, यदि नहीं संभाला तो तीर्थंकर भी बिगड़ जाएंगे। तीर्थंकर इतना पुण्य, इतने शुभ नाम कर्म का बोध कर गया है, गर्भशोधन कर रहे हैं। क्यों? इतना बड़ा तीर्थंकर आए, गर्भशोधन। अरे वो विकलांग होंगे ही नहीं, उन्हें अशुभ कर्म बांधा ही नहीं, हो सकता है पूरी अयोध्या को शुद्ध किया जा रहा है। क्यों? तीर्थंकर हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? नहीं, किसी की बद्दुआ का प्रभाव पड़ सकता है। कोई ना कोई दरिद्र उनके लिए बद्दुआ दे सकता है। पूरी अयोध्या के लिए 12 आयोजन तक के लिए क्यों किया जा रहा है? निमित्त की हवाएं चलती हैं, हवाओं से बद्दुआ दे सकता है। कोई गरीब बद्दुआ दे सकता है, अरे तीर्थंकर आया, रत्न बरस रहे हैं और यहां हम भूखों मर रहे हैं, ये हाय श्वास तीर्थंकर के बर्बाद कर देगी। सावधान, तुम्हारे पास सब कुछ है लेकिन तुम उसे खा नहीं सकोगे। सब कुछ है, तुम उसे भोग नहीं सकोगे, क्योंकि कोई तुम्हारे एरिया में, तुम्हारे आभा मंडल के अंदर बद्दुआ दे रहा है, बुरे भाव कर रहा है। एक बच्चा भी कर रहा है, तो भी हमारे यहां मना किया, बच्चा भी कर रहा है। आहार के समय कहा यदि बच्चा भूखा बैठा है तुम आहार कर रहे हो, वो बच्चा बद्दुआ दे रहा है। कहाँ का महाराज आ गया, मम्मी इसको तो खिला रही, मुझे तो दे नहीं रही। वो बैठा बैठा बद्दुआ देता जाएगा, बहुत बद्दुआ देगा, बहुत बुरी बद्दुआ देगा। वो बच्चे को खाना नहीं मिले और तुम खाओ तो देखो बच्चा बहुत बड़ा नकारात्मक ऊर्जा छोड़ता है, बहुत बुरे भाव करता है। वो समझदार तो है नहीं, वो बस तुम जो चीज खाओगे ना उसमें जहर घोलता जाएगा अपनी भावनाओं का। इसलिए बच्चों को हमारे शास्त्रों में कहा, जब बच्चे आहार करके घर से बाहर निकल जाएं तब जाकर के उनको दूर रखना चाहिए। 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के पहले बच्चों को आहार नहीं दिखाना चाहिए। क्यों? वो आहार नहीं देखेंगे, वो किसी चीज को देखकर मन ललचाएंगे। जो चीज तुमने बच्चों को नहीं दी और वो महाराज को देते हुए देख लिया, वो वहीं से बद्दुआ फेंकेगा। ये मम्मी ने कह रहे थे नहीं हमारे पास, और महाराज आ गया तो निकल आया, लड्डू मुझे दिया नहीं, ये कह दिया, बद्दुआ देगा। नकारात्मक ऊर्जा वो जहर, और बहुत बुरी होती है। असमर्थ की बद्दुआ बहुत खतरनाक होती है। जो सच्चे दिल से देता है, अंदर से देता है, बच्चे का मन ललचाएगा उस आहार के ऊपर, वो अंदर से ललचाएगा, वो बोलेगा नहीं लेकिन वो अंदर से करेगा। और तुम उस दिन आप आहार कर तो आओगे लेकिन आपका मन नहीं लगेगा, क्योंकि उस आहार में बद्दुआ है। इसलिए कहा
बच्चे जब घर से बाहर निकल जाएं खेलने के लिए, यहां तक कहा पता चल जाए कि इस बच्चे की माँ, बच्चा छोटा है, उस माँ को भी चौके से निकाल दिया जाता है, बच्चे को संभालो। यदि उसको पता चल गया कि मेरी माँ नहीं सुन रही है, देखना, और बच्चे का हित करना चाह रहा हूं, हम लोग तो फिर भी संभाल लेंगे जैसा होगा, हम लोग तो संभाल लेंगे जैसा होगा। बद्दुआ आएगी तो जरूर थोड़ा मन पर संघर्ष करना पड़ेगा, बच्चा बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसने महाराज के प्रति बुरे भाव किए कर लिए उसने। ये महाराज आ गया इसलिए मुझे भोजन नहीं मिल रहा है, ये महाराज आ गया इसलिए, मम्मी मैं रो रहा हूँ मम्मी नहीं आ रही है, क्योंकि महाराज आ गया ना, इस महाराज के कारण मम्मी मेरा ध्यान नहीं रख रही है। उसको पता चल गया, यदि उसने जान लिया तो बहुत बुरे भाव करेगा। अब महाराज के निमित्त से बुरे भाव करेगा तो बच्चे का अहित होगा, अहित हो सकता, क्योंकि वो अंदर से करेगा, वो नहीं जानता महाराज कौन है, वो जानता है मेरे सुख में बाधक है, मेरे माँ के द्वारा दिए हुए भोजन में बाधक है, ये नहीं आज भोजन नहीं मिलेगा क्योंकि चौका लगा है, वो चौके को बद्दुआ देगा। महाराज आ गए, महाराज के आने से मुझे नाश्ता नहीं मिल रहा है, वो देना शुरू कर देगा, पता चल जाएगा। इसलिए कहा कि जब तक वो बोध को प्राप्त ना हो तब तक इन क्रियाओं से दूर रखना, उस बच्चे के हित के लिए, बच्चे की सावधानी के लिए, क्योंकि उस बच्चे का अपन कुछ नहीं कह सकते। आप आहार दे रहे हो, पता नहीं वो क्या देख रहा है, उसके मनपसंद चीज महाराज ले रहे हैं, उसका परिणाम बिगड़ जाएगा, बहुत बुरी तरह बिगड़ेगा। इसलिए जब बच्चे के लिए बद्दुआ लग सकती है, एक बच्चे की हाय श्वास लग सकती है, एक बच्चे का नकारात्मक ऊर्जा साधु को बिगाड़ सकती है, साधु का जीवन बिगाड़ सकती है, तो बड़े बड़े लोगों की बद्दुआ तीर्थंकर को भी बिगाड़ सकती है। स्वधर्म कहता है जाओ, तीर्थंकर को किसी की बद्दुआ न लग जाए, तीर्थंकर के प्रति कोई बुरा ना सोच ले, वे तीर्थंकर के संबंध में कोई नकारात्मक ऊर्जा ना हो जाए। पूरी 12 आयोजन की निमित्त है ये 12 आयोजन द्वार का, लेकिन स्वधर्म डर रहा है कि निमित्त का प्रभाव तीर्थंकर पर पड़ेगा। यदि कोई गरीब तड़प रहा है भूख से, तीर्थंकर के जन्म में फर्क पड़ जाएगा, निमित्त इतना है। और जब गर्भ में आ गया 56 कुमारियों, 1 मिनट माँ को दुख मत देना, माँ गलत कार्य न कर ले, माँ गलत नहीं खा ले, अरे क्या फर्क पड़ने वाला है, तीर्थंकर है, उस भाव में मोक्ष जाना निश्चित हो गया, क्या फर्क पड़ने वाला तीर्थंकर को, अपरंपार पुण्य है। लेकिन जिनवाणी कहती है, स्वधर्म कहता है नहीं, ये कर्म भूमि है, यहाँ निमित्त का प्राधानता है, निमित्त का प्रभाव पड़ेगा। यदि माँ को गुस्सा आ गया तो तीर्थंकर पे गुस्से का प्रभाव पड़ेगा। माँ को क्रोधित मत होने देना। क्रोधित क्यों? माँ के क्रोध से बच्चे का क्या संबंध है? माँ क्रोध करेगी करेगी, बच्चे से क्या लेना ना, सब उपादान स्वतंत्र है, सबका उपादान स्वतंत्र है। नहीं, उपादान स्वतंत्र नहीं है, कर्म भूमि उपादान निमित्त के अधीन है। माँ को गुस्सा आएगा, तीर्थंकर को गुस्सा आएगा, वो इसलिए माँ का गुस्सा नहीं रोक रहा है कि माँ का गुस्सा खतरनाक है, इसलिए रोक रहा है इस माँ के गुस्से का संस्कार यदि बालक पे पड़ गया और तीर्थंकर को गुस्सा आ गया तो ध्यान रखना बेटा, 3 लोग उलट पुलट हो जाएगा। तीर्थंकर को यदि क्रोध आ गया तो स्वधर्म घबरा गया कि माँ के गुस्से का प्रभाव तीर्थंकर पे गया तो 3 लोग उठा के फेंक देंगे, इसलिए संभालो माँ को। बच्चे को क्रोध नहीं आ जाए, माँ रूपी निमित्त को संभाला जा रहा है। निमित्त का प्रभाव देखो, माँ कोई गलत नहीं खा लेवे, अभक्ष नहीं खा लेवे, भोजन को संभाला जा रहा है। पानी अशुद्ध नहीं पी लेवे, अरे क्या फर्क पड़ता तीर्थंकर को, नहीं, पानी अशुद्ध पूजेगा तीर्थंकर पर प्रभाव पड़ेगा। कोई मुंह से गलत शब्द नहीं निकल जाए, माँ को कोई क्रोध भरा शब्द, गाली शब्द नहीं निकल जाए, क्योंकि यदि तीर्थंकर में प्रभाव पड़ गया और तीर्थंकर की गाली निकल गई तो देखना, स्वधर्मेंद्र है, अवधज्ञानी है, छायक सम्य दृष्टि है, निमित्त को कितना मान रहा है।
तीर्थंकर जैसी पावन उपादान पर भी उसको विश्वास नहीं हो रहा है कि तीर्थंकर कुछ नहीं बिगड़ेगा। नहीं, वो डर गया। माँ को संभालो, माँ के मुख से यदि कोई अशुभ शब्द निकल गया तो निकल जाने दो। नहीं नहीं, वो संस्कार तीर्थंकर पे पड़ गया और तीर्थंकर के मुख से अशुभ शब्द निकल गया तो तीर्थंकर प्रकृति बदनाम हो जाएगी, कलंकित हो जाएगी। भगवान भी अशुभ बोलते हैं। और स्वधर्म कहता है यदि गर्भ अवस्था में माँ ने बोला है तो बालक बोलेगा। ये 9 महीने आपके बहुत निमित्त प्रधानी हैं। ये सोच के मत सोचो कि जैसा जीव आया होगा वैसा होगा, जो संस्कार लेके आए हो। नहीं, जो तुम संस्कार दोगे, जन्म जन्म के संस्कार भी तुम्हारे 9 महीने के कुसंस्कार उन संस्कारों को कुसंस्कारों में बदल सकते हैं। और जन्म जन्म का पापी होकर के आया है और 9 महीने के अच्छे संस्कार उसको अच्छा बना सकते हैं। तुम्हारे वर्तमान के 9 महीने के संस्कारों में इतनी ताकत है कि उसके 100 जन्म के संस्कारों में हेरा फेरी हो सकती है, इतनी ताकत है। और आप नोट करना है। मैं तो तीर्थंकर के संबंध में पढ़ता हूँ, गौर से पढ़ता हूँ कि इतना सारा उपक्रम क्यों, और जब वो समझाते हैं इस प्रकार से, आप लोग तो करके देख लेना प्रैक्टिकल। प्रतिदिन आपकी अपनी चर्या की, माँ से मेरा कहना है, घर वालों से मेरा कहना है कि एक बार अपने माँ की जो पत्नी है तुम्हारी, बहू है तुम्हारी, तुम खुद अपनी एक वीडियो बनाओ 9 महीने की। 24 घंटे तुमने जो वचन को टेप करो, तुमने क्या क्या बोला है मुंह से प्रतिदिन का, कौन से शब्द बोले आपने, क्रोध में बोले कि समता भाव से बोले। 24 घंटे का कैद करना है, 9 महीने के पीरियड। और 9 महीने नहीं बल्कि 6 महीने पहले से, 9 6 15 महीने की रिकॉर्डिंग करके देखो आप। मैं जो कथन कर रहा हूं इसको प्रैक्टिकल करो, आप कर सकते हो प्रैक्टिकल। 15 महीने की रिकॉर्डिंग करो आप अपने खुद की, पूरे परिवार की। चलो पूरे नगर की तुम कर नहीं पाओगे, तीर्थंकर की रिकॉर्डिंग पूरे नगर की बनती है। सौधर्म इंद्र कुबेर को भेजकर 12 योजन की रिकॉर्डिंग कराता है, सीसीटीवी लगाता है अवधियान के, और जानता है इस 12 योजन में कहीं कोई गलत तो नहीं हो रहा है। तुम इतना नहीं कर पाओगे, चलो कोई बात नहीं। अपने परिवार की, गर्भ में आने वाले बालक को 6 महीने पहले से पूरे परिवार की हरकत की वीडियो बनाओ। कौन क्या बोला, किसने गाली दी, किसने क्या खाया, किसने क्या अपने 24 घंटे की हरकत की, उसकी वीडियो बना लेना। जब बालक घर में आ जाए उस समय पूरे घर की वीडियो बनाना और माँ की वीडियो बनाना। जो वो खावे वीडियो बना लेना, जो बोले वीडियो बना लेना, जो वो देखे वीडियो बना लेना, टीवी कितनी देर देखी, कौन सी पिक्चर देखी, ये भी वीडियो बना लेना। क्या बातें सुनी उसने 6 महीने में, वीडियो बना लेना। कहाँ कहाँ गई वो, वीडियो बना लेना। सब करके रख लेना। और जब उसका जन्म हो जाए एक एक दिन की वीडियो उसकी खोलते जाना। और जैसे ही वो बड़ा होता जाए एक एक दिन, ये गाली इसने क्यों दी, अरे जब ये गर्भ में आया था इसके बाप ने दी थी। बच्चा तुम्हारी पूरी, तुम मत बनाओ वीडियो, तुम बनाओ वीडियो। बच्चा गर्भ में आने के पहले 6 महीने पहले से वो वीडियो बना लेता है, और गर्भ में आते समय वो पूरी वीडियो बनाता है। तुम्हारी एक एक आवाज सुन रहा है, अपन सुन रहे हैं कि वो नहीं सुन रहा है। यदि तुम्हारे घर में कोई गाली दे रहा है और किसी ने सुनी या नहीं सुनी, गर्भ के बालक ने सुन ली और उसने वीडियो बना ली, बोले हमें बड़े होने के बाद यही गाली देना है, उसने कर लिया, टेप कर लिया। बड़े होने के बाद मुझे यही खाना है, मेरी माँ खा रही है। बड़े होने के बाद हमें टीवी देखना है, क्योंकि मेरी माँ ने 9 महीने टीवी देख देख करके गुजारे हैं। और यदि अच्छे कार्य किए तो वो भी कर लेना। देखना वो जन्म लेने के बाद धर्मात्मा होगा। तुमने बिना मंदिर के भोजन नहीं खाया,
तुमने दिन भर स्वाध्याय किया, तत्व चर्चा की, कभी अशुभ शब्द नहीं बोला, आप बच्चे को देखना, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। तुम बहुत बड़े निमित्त हो अपनी संतान के लिए। माँ बाप इस कलयुग के बहुत बड़े निमित्त हैं। तीर्थंकर का सारा चित्रण देख लो, इतनी सावधानी, अरे निमित्त को संभाल रहे हैं, माँ को संभाल रहे, बच्चे को संभालो ना, तीर्थंकर को संभालो ना, माँ को क्यों संभाल रहे हो? माँ तो निमित्त मात्र है। जो उपादान दृष्टि पर अकेला जोर देते हैं उनको यहाँ अकल आना चाहिए कि माँ को क्यों संभाला जा रहा है, माँ तो निमित्त है। द्वारका को क्यों संभाला जा रहा है, वो तो निमित्त है, निमित्त मात्र है। उससे लेना देना क्या है? आत्मा तो तीर्थंकर की है जो जन्म जन्म से पावन और पवित्र है। नहीं, जन्म जन्म की पवित्रता एक माँ की अपवित्रता नष्ट कर सकती है, उसकी पवित्रता। जन्म जन्म का संस्कार, माँ का कुसंस्कार, उन संस्कारों को खत्म कर सकता है, जन्म जन्म के लक्ष्य को भी भ्रष्ट कर सकता है। इतना निमित्त का प्रभाव पड़ता है मानव। इसलिए इस कर्म भूमि में हमें सबसे पहले निमित्तों की तरफ ध्यान रखो। ये मत देखो मेरा उपादान कितना कमजोर है, ये मत देखो मेरे उपादान कितना शुद्ध है, ये मत देखो, अभी देखना है, ये भी देखना है, लेकिन पहले देखो कि हमारे चारों तरफ के निमित्त कितने शुद्ध हैं, कितने शुद्ध। बहुत कम जीव होते हैं जो निमित्त मिलने पर भी खोटे हो जाते, जैसे मारीच, लेकिन 99% तो निमित्त पाकर खोटे भी चोखे हो जाते। मैंने कहा ना, ये उदाहरण एक है कि शुद्ध कुल में जन्म लेने के बाद भी खोटा हो गया, ये एक है। लेकिन खोटे कुल में जन्म लेने वाले चोखे हो गए, इसके उदाहरण कितने हैं? सैकड़ों। जो खोटे कुल में जन्म लिए, भाग्य ने खोटा कुल दिया और स्वयं चोखे हो गए, भाग्य ने चोखा कुल दिया, स्वयं खोटे हो गए। ये दोनों को सुनना करना। अपन आज उसकी बात कर रहे हैं जो खोटे कुल में। अपने संस्कार और निमित्तों को देखो। इसलिए आपको एक ऐसे निमित्तों का बात कही थी, ऐसे निमित्तों में संस्कार में बात कही थी। इसलिए कर्म भूमि में जन्म लेने वालों के लिए 2 गुरु होते हैं, 2 गाइड चाहिए, 2 निर्देशक चाहिए। एक कुलाचार पैदा करने वाला और एक धर्माचार पैदा करने वाला। कुलाचार जो करेगा वो मात्र, जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, गुरु से कभी अपनी बुराइयां साफ मत कराना, अपनी जिंदगी की, अपने मन की, अपने वचन की, अपने काय की गंदगी गुरु से साफ मत कराना। कल मैंने इसकी भूमिका बनाई थी। गुरु से कभी नहीं कराना कि मेरे अंदर एक गंदगी है, मेरा मन बुरा है, मेरा वचन बुरा है, भगवान इसको कोई उपाय बताओ साफ करने का। मत कराना महानुभाव। मैंने शास्त्र में पढ़ा, मेरा महाराज जी बहुत मन गंदा होता है, इस मन को स्वच्छ करने का उपाय बताओ। गुरु से मत पूछना, गुरु पूज्य है, आराध्य है, वो तुम्हारी मन की गंदगी साफ मत कराओ, वो जमादार नहीं है। महाराज मेरा वचन बहुत गंदा है, कोई उपाय बताओ, मैं मीठा बोलने लग जाऊं। मत कराना महानुभव, वचन की गंदगी महाराज से साफ मत कराना। मेरे शरीर बहुत गंदे कार्य करता है, मत कराना गुरु से कोई गंदगी, मन से नहीं, वचन से नहीं, काय से नहीं, बाहर की गंदगी तो सवाल ही नहीं। ये गंदगी के लिए क्या करना पड़ेगा? जिनवाणी ने कहा ये सब कुलाचार का काम है। कुलाचार का नेता कौन है? कुलाचार का गाइड कौन है? माता पिता, परिवार का मुखिया। तो जो परिवार का मुखिया है, दादा है, पिता है, वो है कुलाचार। और वो अच्छाइयां नहीं दे सकता, वो बुराइयां त्याग कराता है। माँ बाप का काम है कि वो बुराइयां त्याग करा दे जो बुराइयां गुरु से दूर कराने में गुरु का अपमान है। इसलिए जितनी बुराइयां थी, मैंने एक बार लिस्ट बनाने को कहा था कि अच्छाई की लिस्ट मत बनाओ, तुम बना भी नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास कोई अच्छाई है ही नहीं।
तुम भी नहीं बना पाओगे, तुम्हारे माँ बाप भी नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उनके पास भी अच्छाई की लिस्ट है ही नहीं। दुनिया वो तो अच्छाई की लिस्ट तो गुरु देगा। इसलिए तो मैं धर्माचार ला रहा हूं। कुलाचार का काम मात्र इतना है, अपने बेटे को बुराई से बचाना, अच्छाई देना नहीं। वो दे ही नहीं पाएगा, देना भी मत, है ही नहीं तुम्हारे पास। तुम्हारा मात्र काम है बुराई से बचाना, दुर्घटना से बचाना, बुरे संस्कारों से बचाना। ये कुलाचार का काम है। ये माता पिता का काम है कि बेटे के अंदर ऐसी कोई बुराई नहीं आने दें जो बुराई हो, जो कुल को कलंकित करने वाली हो, जो धर्म को दूषित करने वाली हो, जिसे महाराज नाम लेना भी गलत समझते हैं। बड़ी गजब की व्याख्या है जैन दर्शन। व्रत उन्होंने 12 वर्ष से शुरू किए। उसके पहले रात्रि भोजन, शराब त्याग, मांस त्याग, ये सब व्रतों में नहीं रखा, ये त्याग में नहीं रखा। बोले ये कोई व्रत नहीं है, ये तो गंदगी की सफाई है, गंदगी की सफाई है। इसलिए माता पिताओं से पहला कहना है, मेरे से पहले तुम उसके गुरु हो, तुम उसके निर्देशक हो, तुम उसके गाइड हो। सबसे पहले तुम बालक की तरफ देखो। 8 वर्ष बाद तुम्हें महाराज के पास ले जाना है। 18 वर्ष के बाद महाराज के पास जाएगा, कम से कम शराब की गंदगी लेके ना जाए। मद्य का त्याग प्रयास करो। माँ बाप का काम है गुटखा त्याग कराना, शराब त्याग कराना, नशे का त्याग कराना। ये मेरे हाथ में नहीं है, मेरे पास नहीं है, ये तो कुलाचार है। और कुल के गुरु आप हैं। कुल गुरु माता पिता माने जाते हैं। आपके संपर्क, आपकी जिम्मेवारी है। यदि बच्चा शराब लेते हुए महाराज के पास गया और महाराज को तुम्हारे बेटे की शराब छुड़ाना पड़ी, तो समझ लेना तुम्हें वही पाप होगा जो पूज्य पुरुषों से तुमने अपने घर में झाड़ू लगवा ली। कोई पूज्य पुरुष है, अपनी गंदगी साफ कराना कहां तक उचित? कोई अतिथि आया है, साधु को अतिथि भी कहते हैं, अतिथि से अपने घर में झाड़ू लगवाना कहां तक उचित है? बहुत बड़ा पाप कर रहे हो तुम लोग। तुम्हारे गुरु आज हम शराब छुड़ाने में लगे हैं, गुटखा छुड़ाने में लगे। जब भी कोई छोकरा आता है, तुम्हें शराब गुटखा पहले छुड़ाना पड़ता है, मद्य, उसी गंदगी साफ करने वाले। इसके दोषी हैं माँ बाप। तुमने गुरु से गंदगी साफ कराई, जो गंदगी तुम्हें स्वयं साफ करना थी। पहला तो नियम, यदि भाग्य पुण्यवान लेके आया है तो बेटा ऐसी गंदगी को पसंद ही नहीं करेगा। स्वयं ही वो कहेगा मैं शराब नहीं पीता, मैं गुटखा नहीं खाता। फिर भी करना पड़े तो माता पिता को करना चाहिए। विचार कर लो, आपका बेटा कहीं शराब और गुटखा खाता हुआ मंदिर या गुरु के पास तो नहीं जा रहा है। गुरु छोड़ाएंगे आपके लिए। ये गंदगी आप साफ कीजिए। आप कुल गुरु है, कुल नेता है, गार्जियन है, आपको कुलाचार देना है। आपके कुल में शराब नहीं पी जाती तो बेटा नहीं पिएगा। आप उसको पूरी निगरानी करके सफाई कर दो, उसकी गुटखे की सफाई कर दो। और जैसे ही महाराज के पास पहुंचेगा, महाराज गंदगी साफ करने में समय खराब नहीं कर। बेटा रात्रि भोजन नहीं करेगा, कुलाचार है। अभक्ष नहीं खाएगा, कुलाचार है। मन में बुरा विचार नहीं लाएगा, अच्छे विचार नहीं देना तुम। बेटा मेरा बेटा मन से बुरे विचार नहीं करेगा। बुराई निकालना है तुम्हें, बुराई गुरु नहीं निकालेंगे, तुम्हें निकालना है। गुरु अच्छाई देंगे। गुरु से बर्तन मांस साफ मत कराओ, गुरु से खीर का कटोरा भरवा लो। अब तुम्हारा गंदा, जो कल मैंने कहा था, इतना कटोरा गंदा है, तुम तो मांझ के जानते नहीं हो, मांझना नहीं चाहते, तो गुरु कटोरा भी मांझेंगे और तुम्हें दूध भी देंगे। और कटोरा जब मांझेंगे तो जिन गुरु ने अपना कटोरा कभी नहीं मांझा, मजा हुआ मिल गया, उनसे तुम्हारा कटोरा मंजवाओगे तुम गुरु से। ये इतना बड़ा पाप हो रहा है आज। इसलिए तो आप लोगों को गुरुओं के दर्शन का, भगवान के दर्शन का, जिनवाणी माँ के स्वाध्याय का वो फल नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए।
वो आशीर्वाद नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि तुम आचार्यों से एक पाप करा रहे हो, गुरुओं से एक पाप करा रहे हो, अपने और अपने बेटे की गंदगी साफ करा रहे हो, गंदगी साफ करा रहे हो। सप्त व्यसन का त्याग गुरु नहीं कराता, और उसमें खास तौर से जैन कुल के। मैंने शास्त्रों में देखा, जो जिनके माँ बाप ही निकृष्ट हैं, वो बात अलग है धीवर आदि के, लेकिन मैं जैन की बात कर रहा हूं। तुम्हारा कुलाचार क्या है? उसका कुलाचार तो मछली मारना है, उसका कुलाचार तो चांडाल का फांसी चढ़ाना है, कुलाचार है उसका। लेकिन तुम जैनियों का कुलाचार क्या है? और वो कुलाचार, बहुत शर्म आती है। आहार के समय मैं तुम्हें अमृत बांटने गया था, मैं तुम्हें व्रत देने गया था, मैं तुम्हें गुण देने गया था, और पता चला मुझे तो अभी शराब छुड़ाना पड़ रही है, अंडे छुड़ाना पड़ रहे हैं, रात्रि भोजन त्याग कराना पड़ता है। किसी शास्त्रों में नहीं लिखा कोई महाराज आहार के लिए गए और उन्हें किसी का रात्रि भोजन छुड़ाया, किसी के लिए आहार के लिए गए उनका शराब का त्याग कराया, कराया ही नहीं, है ही नहीं महाराजों का काम है। ये जरूर है कि वो आहार को गए, उन्होंने श्रावक को व्रत दिए, गुण दिए, मुनि बना दिया, व्रत दे दिए। अशुद्ध नहीं है, क्योंकि अशुद्ध तो माँ बाप छुड़ा देते हैं। पूछते हैं शराब तो नहीं पीता? बोले माँ बाप पहले नहीं बाबा मैंने छुड़ा दिए। और बेटा ये कहे देखो ऐसे बेटे चाहिए मुझे, ऐसे भक्त चाहिए, फिर देखो मेरा आशीर्वाद तुम्हें कैसे नहीं फलता, देखता हूं तुम्हारे लिए कैसे संस्कार नहीं आते। मैं पूछूं क्यों, गुटखा तो नहीं छुड़ाते? नहीं, ये तो पापा ने छुड़ा दिया। शराब तो नहीं पीते? बोले नहीं, पापा ने छुड़ा दिया। अभक्ष नहीं खाते? पापा ने छुड़ा दिया। अभक्ष तो नहीं खाते? नहीं, बिल्कुल नहीं खाता हूं, मम्मी ने मना कर दिया, पहले ही त्याग करा दिया। आहा, कैसा आनंद आएगा। मैं पूछूं, जो भी पूछूं तुमसे, बोला जी ये तो मेरे मम्मी पापा ने त्याग करा दिया, मेरे कुल में ही नहीं होता, मेरी कभी नहीं, मैंने देखा ही नहीं। आप नाम ले रहे हो, मैंने कभी सुना ही नहीं कि आलू क्या होता है, मेरे मम्मी पापा ने त्याग करा दिया। अब बोलो, अब मुझे मेरा काम क्या रह गया? गंदगी साफ थी वो पहले ही, अब मैं अमृत दूंगा, अब तुम्हारे ये सब साफ हैं तो लो, अब तुम्हें मैं अच्छाई देता हूं, ये गुण देता हूं, ये व्रत देता हूं। पूज्यवर कुंदकुंद भगवान ने जब मुनि दीक्षा का प्रसंग चारे चूलिका में कहा, मूलाचार में भी कहा, दीक्षा के समय उन्होंने 5 पापों का त्याग नहीं कराया। गुरु ने 5 महाव्रत दिए, ये नहीं कहा तुम 5 पापों का त्याग करो, हिंसा का त्याग करो, ये नहीं कहा अहिंसा को स्वीकार करो। क्यों? 5 पापों का त्याग क्यों नहीं कराया? उससे पूछा क्यों, तुम किसी जीव को मारते तो नहीं हो? नहीं, मेरे मम्मी पापा ने मना कर दिया किसी को मारना मत, हिंसा करते ही नहीं। 5 पापों का त्याग कराना अणुव्रत या महाव्रत के रूप में, अणुव्रत या पूर्ण रूप से, वो गुरु का काम नहीं है, वो माँ बाप का काम है, गुरु का काम नहीं है। गुरु का काम है अहिंसा व्रत देना। बहुत बड़ी बात समझना, बहुत बड़ी बात समझने का प्रयास करना, और उसके लिए ये सोचना। हाँ, तो इसके लिए जैसे मान लो थोड़ा सा समझा देता हूं, बट अपन कल भी समझ लेंगे। अहिंसा है, गुरु अहिंसा व्रत देंगे, हिंसा का त्याग नहीं कराएंगे जैनी को। क्यों? क्योंकि हिंसा किसे कहते हैं? दूसरों के प्राण लेना। वो तो मम्मी पापा ने, चींटी मत मार बेटा, किसी को नहीं मारना, देखो ये सब्जी का पेड़ पत्ते नहीं तोड़ना, ये जीव है, इसको नहीं मारना, नहीं मारना, नहीं मारना। 100 एक आज अष्टमी 14 है, हरी मत तोड़ना, ये जीव, ये सब काम गुरु पूछेंगे। किसी जीव को मारने का त्याग है क्या? बोले महाराज ये तो मेरे मम्मी पापा ने त्याग करा दिया, मैं किसी जीव को नहीं मारता, मैं किसी चींटी को नहीं मारता, मेरे मारने का संस्कार गुरु ने दिया। तो आचार्य कहेंगे हिंसा का त्याग नहीं कराएंगे। गुरु से हिंसा का त्याग करवाना, ये गंदगी साफ कराना है।
फिर गुरु कहेंगे अब तुम अहिंसा व्रत धारण करो। हिंसा क्या है? जीव को मारना। अहिंसा क्या है? जीव को बचाना। मारना तो तुम्हारा त्याग हो गया, लेकिन अब बचाना शुरू करो। बचाना माँ बाप नहीं सिखा जाएंगे। जीव को बचाना कुलाचार नहीं है, जीव को बचाना धर्माचार है। जीव को बचाना धर्माचार है और जीव को मारना नहीं, ये कुलाचार है जैन कुल का। एक छोटी सी माँ कहती नहीं बेटा, बच्चा चींटी को मारता है, पकड़ता है, नहीं, ये सब सीख के आओ। आज हमें पहले धीवरों जैसा तुम्हारी हिंसा का त्याग कराना पड़ता है, ये बहुत बड़ा गलत है। इसी प्रकार असत्य बोलने के लिए गुरु असत्य का त्याग नहीं कराते। कुंद स्वामी ने कहा इसको सत्य महाव्रत दो, तो फिर असत्य का त्याग कराओगे नहीं? पूछो पहले इससे कौन से कुल का है, बोले उच्च कुल का है। पूछो इससे झूठ बोलने का त्याग है क्या? वो कहते माँ महाराज मेरे पापा ने खूब संस्कार दिया, बेटा झूठ मत बोलना, गलती हो जाए तो हम सच। गुरुदेव मैं झूठ बोलते ही नहीं, झूठ तो मेरा कुलाचार है। झूठ बोलने का त्याग तो मेरे माँ बाप ने संस्कार दिया, झूठ नहीं बोलना। अब झूठ नहीं बोलना ये माँ बाप से सीखा है, अब सत्य बोलना ये गुरु से सीखना है। माँ बाप सत्य बोलना नहीं सिखा पाएंगे, वो कहेंगे नहीं अब तू सत्य बोलना सीख, मैं तुझे सत्य महाव्रत। गजब का त्याग का नाम ही नहीं लिया उन्होंने। चोरी, बेटा चोरी का त्याग है क्या? बोले गुरुजी मेरी मम्मी ने कहा बिना दी हुई वस्तु मत लेना, किसी की वस्तु उठा के मत लेना। और आज मैं किसी की, चाहे मर जाऊंगा लेकिन किसी की वस्तु नहीं उठाता बिना दिए। अब गुरु कहते हैं अचौर्य व्रत, बिना ही नहीं लेना, ये तो गुरु माँ बाप ने सिखाया, कुलाचार। अब गुरु कहते हैं दी हुई वस्तु ही लेना। निषेध और विधि समझना। निषेध कथन माँ बाप के पास, विधि कथन गुरु। कौन सी वस्तु लूं मैं? बिना दी हुई नहीं लेना, ये तो घर से सीख के आओ कि मैं चोर और डाकू नहीं हूं, क्योंकि मैं जैन हूं। जैन डाकू नहीं होता, चोर नहीं होता, बचपन से उसको सिखाया जाता है किसी की बिना दी हुई वस्तु नहीं लेना। अब गुरु सिखाएंगे दी हुई वस्तु ही लेना, लेना सिखाएंगे गुरु। माँ बाप त्याग करना सिखाते हैं, लेना, तुम दी हुई वस्तु लेना। दी हुई में कौन सी लेना, किस विधि से लेना? बिना दी हुई वस्तु की विधि सिखाएंगे, त्यागने की विधि नहीं। बिना दी हुई वस्तु को भी कैसे लेना, कब लेना, कैसे लेना, किस लिए लेना, किससे लेना, ये सब गुरु सिखाएंगे। बिना दी हुई वस्तु किसी से ले लो नहीं, गुरु कहें किससे लेना? कोई कुछ भी ले लो नहीं, क्या लेना, क्या लेना? जो चाहे देवे तो, बिना दी हुई कोई शराब देवे तो, मतलब दे करके देवे तो, कोई कुछ भी दे दे तो ले लो नहीं। फिर गुरु से क्या लेना, क्यों लेना, कब लेना, ये लेने की बात सिखाएंगे। सत्य अचौर्य महाव्रत देंगे। इसी प्रकार संयम, वो असंयम का त्याग नहीं कराएंगे, वो असंयम का त्याग नहीं कराएंगे, वो विचार का त्याग नहीं कराएंगे। वो कुलाचार कराएगा गुरु कराएगा, माता पिता कराएंगे। ये तो तुम्हें संयम का पाठ सिखाएंगे। संयम कैसे रखना, संयम कैसे रखना, किस दिन संयम रखना, किससे संयम रखना, कितना संयम रखना, अणुव्रत रूप रखना कि महाव्रत रूप रखना। ऐसे ही परिग्रह, जो परिग्रह है अपरिग्रह सिखाएंगे, परिग्रह की विधि नहीं। ये परिग्रह त्यागो, ये परिग्रह त्यागो, ये परिग्रह त्यागो। महाराज ये तो मैं त्याग चुका हूँ मन में, इसलिए आपके पास आया हूँ, आप तो मुझे अपरिग्रह महाव्रत दीजिए। परिग्रह का त्याग नहीं। वहाँ आया एक बहुत अच्छा, ये नहीं कहा तुम वस्त्र को त्याग दो, ये कहा तुम दिगंबरत्व को स्वीकार करो। अंतर समझना। ये नहीं कहा वहां कि वस्त्रों का विमोचन करो। कुंद भगवान कहते हैं और अमृत चंद सुना, ये नहीं कहते वस्त्र का त्याग करो, ये कहते हैं दिगंबरत्व को स्वीकार करो। तुम दिगंबर भेद स्वीकार करो। वस्त्र त्याग करने का कोई मंत्र नहीं।
वस्त्र त्याग त्रियंश भी करते हैं, वस्त्र त्याग तो नंगा भी करता है। वस्त्र तो आप दिन भर में पता नहीं कितने बार उतारते हो, कितने बार आप वस्त्र उतारते हो। सारे त्रियंश वस्त्र का त्याग किए हुए हैं। नहीं, गुरु वस्त्र त्याग नहीं कराएंगे, गुरु दिगंबर होने की विधि बताएंगे। दिगंबर ऐसे होना है, दिगंबर रूप ये धारण करना है, ऐसा तुम्हारा दिगंबर भेष होना चाहिए। ये दिगंबर में तुम्हें ये करना है, पूरी दिगंबर यानी नग्नत्व की विधि पूरी, कैसा निर्मल है तुम्हारा, ये गुरु सिखाएंगे। और वस्त्र परिग्रह पाप है, गलत है, ये तुम सीख करके आओ। तो गुरु से तुम्हें, समय आपका हो गया, गुरु से तुम्हें 5 पापों की गंदगी साफ कराना है या 5 महाव्रतों का, 5 अणुव्रतों की निधि चाहिए है। प्रसंग अपना चल रहा है। महावीर भगवान की परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री सुधाकर जी महाराज की जय। जिन वाणी की ज्ञान से सूझे लोका लोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा।